चलो बच्चों, पिछली बार हमने 7 तरह के क्वाड्रिलेटरल के बारे में जाना था। कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल थे? एक का नाम था पैरेललोग्राम, एक का नाम था रेक्टेंगल, एक का नाम था रोम्बस, एक का नाम था स्क्वायर, एक का नाम था ट्रेपीजियम, एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम और एक काइट। कुल मिलाकर के 8 तरह के थे। यहाँ तक क्लियर है? तो 8 तरह के कुल मिलाकर के हमने क्या पढ़े थे? क्वाड्रिलेटरल्स किसे कहते हैं? यहाँ तक क्लियर है? जिसमें से कि हमने बेसिक काफी सारी चीजें जानी, जैसे कि यार पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? पैरेललोग्राम उस क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं जिसके दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड, एक ये वाला पेयर और एक इधर वाला पेयर, दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल भी होते हैं और आपस में इक्वल भी होते हैं, उसे हम लोग क्या बुलाते हैं? पैरेललोग्राम। एक हमने पढ़ा था रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल किसे कहते हैं? भैया रेक्टेंगल के अंदर पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी होती है, बस एक चीज अलग वो करता है क्या? अपने एक कोने पर कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। और जब मैं बोलता हूं ना एक कोने पर 90 बनाता है, और ऑटोमेटिकली भैया हर कोने पर 90 अपने आप ही बन जाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? चलो ठीक है। तो एक कोने पर 90 यानी कि ऑटोमेटिकली सारे कोने पर 90 डिग्री। ठीक है। उसका बाद हमने पढ़ा था रोम्बस के बारे में। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस के अंदर भी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी होती है। रोम्बस की भी अपोजिट पेयर ऑफ साइड यानी कि दो पेयर ऑफ साइड पैरेलल होती है। यहाँ पे क्लियर है? लेकिन इक्वल पता कौन सी होती है? इक्वल होती है सारी साइडें। सारी साइडें आपस में क्या होती है? उसकी इक्वल होती है। सबको समझ में आएगा क्या हुआ? यही एक प्रॉपर्टी है जो कि इसको पैरेललोग्राम से अलग बनाती है। सबको समझ में आया था क्या हुआ? अच्छा, अगला है तुम्हारा स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर भी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी होती है और रोम्बस की भी सारी प्रॉपर्टी होती है। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है? कि अपोजिट साइड इसके क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है? सारे साइड बराबर होते हैं। और एक प्रॉपर्टी वो रेक्टेंगल की भी रखता है, पता है कौन सी? एक कोने पर एंगल बनता है 90 डिग्री का। सबको समझ में आ गया यहाँ तक का क्या हुआ? उसका हमने पढ़ा था ट्रेपीजियम के बारे में। ट्रेपीजियम किसे कहते हैं बच्चों? ट्रेपीजियम जिसका सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल होता है, एक ही पेयर पैरेलल होता है और बाकी के दोनों होते हैं उसके नॉन पैरेलल, पैरेलल एंड नॉन पैरेलल। उस हम लोग क्या बुलाते हैं बच्चों? ट्रेपीजियम। एक और होता है उसे हम लोग कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम किसे कहते हैं? जिसका एक पेयर होता है पैरेलल और एक पेयर होता है नॉन पैरेलल। वो जो नॉन पैरेलल होते हैं ना, वो आपस में बराबर भी होते हैं, उसे हम लोग क्या बुलाते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। सबको क्लियर यहां तक का? काइट किसे कहते हैं? काइट वो जिसके दोनों एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड बराबर होते हैं। एडजेसेंट किसे कहते हैं? साथ वाले। समझ में आया कि नहीं आया? साथ वाले दोनों के दोनों एडजेसेंट साइड जिसके बराबर होते हैं हम लोग क्या बुलाते हैं? काइट। चलो ठीक है, उसे हम क्या कहलाते हैं? काइट कहते हैं उसको। इसके साथ साथ एक बच्चे एक चीज और जान लो, हर एक फिगर ना एक दूसरे से थोड़ा सा रिलेट करता है। कैसे करके? जैसे आप किसी भी तरह के रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम कह सकते हो, आप किसी भी तरह के रोम्बस को पैरेललोग्राम कह सकते हो, आप किसी भी तरह के स्क्वायर को पैरेललोग्राम कह सकते हो। यहाँ पे क्लियर है? लेकिन उल्टा जाना पॉसिबल नहीं है। आप पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल नहीं कह सकते, पैरेललोग्राम को स्क्वायर नहीं कह सकते, पैरेललोग्राम को कौन सा रह गया? रोम्बस नहीं कह सकते। समझ में आया कि नहीं आया? ट्रेपीजियम, किसी भी तरह के पैरेललोग्राम को ट्रेपीजियम कहा जा सकता है, किसी भी तरह के पैरेललोग्राम को आइसोसेलेस ट्रेपीजियम भी कहा जा सकता है। समझ में आया क्या हुआ? अब आता है तुम्हारा काइट। स्क्वायर और रोम्बस इन दोनों को ही काइट कहा जा सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये सारी बातें तुम सबको क्लियर है पक्का? लेकिन ये भी बात जानो क्या, अभी तुमको जितना पता है ना, ये है अभी सरफेस। अभी तक हमने इसके बॉटम वाले पार्ट को देखा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी तुमको मैंने जितने पार्ट बताए हैं सारा का सारा इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, जो कि अगर आप कोई नॉर्मल सी 6ठी-7वीं क्लास की बुक उठाकर भी देख लोगे ना, तो आपको वहां पर मिल जाएगी। अगर आप 9th क्लास में आए हो तो आपको इसे थोड़ी सी और डिटेल और ज्यादा मतलब ब्रीफ स्टोरी पढ़नी पड़ेगी। क्या ये रेक्टेंगल है तो ये और किस किस वजह से स्क्वायर से डिफरेंट है? समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये स्क्वायर है तो ये और किस किस वजह से रोम्बस से अलग होता है? आपको वो सारी चीजें पढ़नी ही पड़ेगी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? और ऐसे नहीं कि बहुत बेकार सी थ्योरी है, बहुत मस्त थ्योरी है। और इसको पढ़ने के बाद कसम से बोल रहा हूँ आपकी ज्योमेट्री बहुत तगड़ी हो जाएगी यार। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन एक और बात बता देता हूँ, ये हो सकता है कि यार उन बच्चों के लिए थोड़ा सा दुखदाई हो जो बच्चा कॉन्ग्रुएंसी वाले टॉपिक में थोड़ा पिछड़ गया था। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? कॉन्ग्रुएंसी मतलब होती है जब आप दो तरह की फिगर को आपस में क्या करते हो? बराबर करते हो। दो तरह के फिगर जब आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब आपस में क्या बुलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर, इक्वल फिगर। मतलब क्या? कि दोनों फिगर के आपस में शेप और साइज दोनों क्या होती है? बराबर होती है। समझ में आया कि नहीं आया? दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के कुल मिलाकर के 5 तरीके थे, वो आपको पता होने चाहिए। ये सीपीसीटी किस चिड़िया का नाम है? ये भी आपको पता होना ही चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं पता है तो यार जा करके एक पुरानी बुक क्या पुराने चैप्टर निकालो, उसको पढ़ो ध्यान से। फर्स्ट टर्म का चैप्टर है, पढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, अगर ऊपर ऊपर से रिवाइज करोगे तो। ऊपर से रिवाइज भी करके आओगे ना तो इस चैप्टर के लिए एनफ काम हो जाएगा उससे। समझ में आया कि नहीं आया? अभी के लिए क्या पढ़ेंगे? अब हम इस क्लास में हम अभी के लिए पैरेललोग्राम की सारी बेसिक प्रॉपर्टी को ढूंढेंगे। क्या क्या उसकी और बेसिक प्रॉपर्टी हो सकती है साइड को पैरेलल करने के अलावा। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कि हाँ, पिछले क्लास में हमने पहले पढ़ा था कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है ना,
वो पूरे पैरेललोग्राम को 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। तुमने ब्रेड पकौड़ा खाया कभी? टिक्की पीस खाई है? तो जब टिक्की पीस बन जाए तो ऐसे डायगोनली काटता है ना उसको, 2 कॉर्नर ट्रायंगल होते हैं। सही में आया कि नहीं आया? वो दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं बच्चों? कॉन्ग्रुएंट। हमने पिछली क्लास में उसको प्रूव किया था। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? पिछली क्लास हमने इसको प्रूव किया था। और अब क्या करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ करके इसमें और भी चीजें हम लोग सॉल्व करेंगे। सबको सही में आया यहाँ तक? क्या हुआ? पिछली क्लास का लिखा हुआ सबसे पहला क्वेश्चन पैरेललोग्राम की अगली प्रॉपर्टी थी कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सबको समझ में आ गया क्या हुआ? लिखिए पैरेललोग्राम की दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी एज अ क्वेश्चन के फॉर्म में। पैरेललोग्राम की दूसरी प्रॉपर्टी लिखिए क्वेश्चन के फॉर्म में। बोलूं? ठीक है, लिखो। प्रूव दैट, ये जो भी मैं प्रूव करने के लिए कह रहा हूं ना, ये सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हैं और आपको याद होनी चाहिए। ठीक है? प्रूव दैट opposite angles, prove that opposite angles of a parallelogram, prove that opposite angles of a parallelogram, ऑनलाइन वाले बच्चे भी साथ साथ लिखते रहो। prove that opposite angles of a parallelogram are equal, prove that opposite angles of a parallelogram are equal। सबने लिख दिया? प्रूफ करने के 2 तरीके हैं, आइए दोनों तरीकों को देखते हैं। तो ये रहा एक शॉर्टकट तरीका, ध्यान से समझना। पैरेललोग्राम सबको पता है ना? ठीक है, इस पैरेललोग्राम को हमने नाम दे दिया ABCD। सबको दिखाई दे रहा है? तो ये ABCD हो गया बच्चे पैरेललोग्राम। हमको क्या गिवन दिया हुआ है वो समझो पहले, क्योंकि यार इन तरह के क्वेश्चन में ना क्या गिवन दिया होता है और क्या प्रूफ करना होता है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको लिखना तो बहुत जरूरी है। समझ में आया कि नहीं आया? बेसिक के लिए भी कह रहा हूं, लेकिन अगर आप पेपर के पर्सपेक्टिव से समझो ना, तो यार गिवन और टू प्रूफ लिखने के, मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है ना, मैं तुमको नंबरों को लालच नहीं दे रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि पेपर में अगर आप फिगर बना करके गिवन और टू प्रूफ लिखते हो तो आपको 1 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, बस बताने के पर्पस के लिए है। हाँ, अब गरीबों वाला क्वेश्चन नहीं यार कि भैया एक नंबर से मैं भैया मैं 28 क्वेश्चन कर दूंगा, मेरा 28 नंबर आ जाएंगे, ऐसा गरीबों वाला ख्याल नहीं। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए जो ऐसा रेंग रेंग करके पास होते हैं, ज्यादा करके पहुंच गया पास ऐसे करके। गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन आपको दिया हुआ है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये बात आपको क्या दी हुई है? गिवन दी हुई है। अच्छा, क्या प्रूफ करना है? मैं बताता हूँ क्या प्रूफ करना है। आपको प्रूफ करना है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स है ना वो बराबर होंगे। जैसे कि यार A का अपोजिट एंगल C बराबर होगा और D का अपोजिट एंगल B ये भी आपस में बराबर होगा। तो हमको A को किसी तरीके से C के बराबर करना है, ठीक है, और एंगल B को किसी तरीके से D के बराबर करना है। ये कर दिया तो बस आपका काम खत्म हो गया। तो ये आपका लक्ष्य है और ये आपके पास साधन है। क्लियर है यहां तक का? तो आइए प्रूव करते हैं इसको। तो प्रूव करने के देखो इसके 2 तरीके हो सकते हैं, एक तरीका एक्सप्लोर करते हैं पहले। तो फर्स्ट मेथड बच्चों, ये देखो क्या कर रहा हूं मैं, क्या बनाया मैंने, बताओ क्या बनाया? डायगोनल। सबको क्लियर है यहां तक का? तो ये हो गया तुम्हारा डायगोनल। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। तो ये हो गया तुम्हारा कंस्ट्रक्शन वाला हिस्सा। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या बना दिया इसका? डायगोनल। तो जॉइन A टू C, A से लेकर के C ज्वाइन कर दिया, हमको क्या मिल गया? एक डायगोनल, डायगोनल AC मिल गया। ठीक है बच्चों? ठीक है, तुमको याद है मैंने तुमको एक बार बताया था कि यार जब भी 2 लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं और इसको कोई एक ट्रांसवर्सल काट के जाता है तो ये वाले दोनों एंगल बराबर होते हैं। इन्हें कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये बराबर होते हैं आपस में, हर बार बराबर होते हैं। इनको पहचानने का तरीका क्या है? बिल्कुल Z बना के देख लो। तो ये जहां पर कहीं पर भी Z बन रहा हो ना, ये दिख रहा है Z, जहां पर कहीं पर भी ये Z बन रहा हो, तो ये अगर दोनों पैरेलल है ना तो ऑटोमेटिकली ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ऑटोमेटिकली ये दोनों पैरेलल होगा। अगर लाइन पैरेलल है ना तो अल्टरनेट एंगल बराबर होगी, और अगर अल्टरनेट एंगल बराबर है तो लाइन पैरेलल होगी। समझ में आया कि नहीं आया? ये बात याद रखिएगा। तो अब देखो यहाँ पर बन रहा है ऐसा कुछ, देखो यहाँ पर भी ऐसा माहौल बन रहा है, दिख रहा है? तो यार ये वाला एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, बताओ? सबको समझ में आ गया? तो चलो इसको नाम दे देते हैं एंगल 1, इसको नाम दे देते हैं एंगल 2, या फिर ऐसे कर देते हैं इसको 1 2 3 4। सबको दिखाई दे रहा है? तो एंगल 1 किसके बराबर हुआ? 4 के।
क्या यही सेम टू सेम लॉजिक यहां पर भी लगाया जा सकता है? नहीं समझे? तो 2 किसके बराबर हो गया? 3 के। समझ में आया यहां तक का? तो ये रहा इसका प्रूफ। लेकिन हाँ यार, एक और बात बता देता हूँ, जो भी हमने यहाँ पर 1 2 3 माना है ना, ये क्वेश्चन में तो नहीं दिया हुआ था, हमने खुद ने माना है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा लेट। आई बात तुमको समझ में? तो ऐसा करने के लिए आपको लेट करना पड़ेगा, फिर इसका एक शॉर्टकट तरीका, लेकिन वो थोड़ा सा भारी पड़ जाता है, इसलिए तुम चाहो तो उसको ऐसे लिख सकते हो कि फ्रॉम द गिवन फिगर, फ्रॉम द गिवन फिगर हमको क्या दिख रहा है कि एंगल 1 किसके बराबर है? 4 के। तो एंगल 1 बराबर में एंगल 4। कोई पूछेगा भैया ऐसा क्यों लिख रहे हो? हाँ, यहाँ पे लिख देना कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सबको समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, 2 किसके बराबर होगा? 3 के। एंगल 2 बराबर में एंगल 3 क्यों बराबर होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सबको क्लियर है यहां तक का? ठीक है। आप लोग इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लो सेकंड इक्वेशन, और अब इन दोनों को जोड़ दो। एड फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड को कैसे जोड़ोगे? तो लेफ्ट वाला लेफ्ट से जुड़ेगा, राइट वाला राइट से जुड़ेगा, यानी कि एंगल 1 किससे जुड़ेगा? ठीक है, तो एंगल 1 प्लस में एंगल 2 हो गया, और 4 किससे जुड़ेगा? 3 से। एंगल 4 प्लस में एंगल 3, एक और 2 मिलकर के एंगल 3 बनेगा, है ना? एंगल ए बनेगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर में बन गया एंगल ए। इन दोनों को जोड़ के बनेगा एंगल ए, और इन दोनों को जोड़ के बनेगा एंगल सी। क्या हमने ये वाला पार्ट प्रूफ कर दिया? बड़े आराम से प्रूफ कर दिया। सबको समझ में आया? अच्छा बच्चों, ये कैसे प्रूफ करें बी एंड डी? कैसे करके? ऐसा डायगोनल बना दूं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, आप इसको लिखियो ऐसे करके। सिमिलरली, समझे कि नहीं समझे? सिमिलरली एंगल बी बराबर में एंगल डी। समझ में आई बात की नहीं आई? कैसे करोगे? देखो, करना तो पूरा कर सकते हो, ये करना है तुमको। बस एक डायगोनल और बना दिया, इसको तुमने नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? 1 2 3 4 दे चुके हो, तो 5 6 7 8 इसको नाम दे दिया। सिमिलरली करके भी लिख सकते हो, थोड़ा अपना टाइम बच जाएगा। तो एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? एंगल डी के बराबर। अब बोल देना क्या यार? फ्रॉम अबव, फ्रॉम अबव एंगल ए बराबर में एंगल सी, एंगल बी बराबर में एंगल डी, हैंस प्रूव। बात खत्म। बच्चों समझ में आई बात यहां तक की? पक्का? तो यही है, बस इतना ही है, और क्या। तो ये है दो एंगल को, दो ऑपोजिट एंगल को बराबर करने का तरीका। एक और तरीका इसके बाद बताऊंगा, लेकिन इससे पहले जल्दी से कॉपी करो, जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके। सेकंड मेथड, और करके लिखो सेकंड मेथड, दूसरा तरीका। देखिए कंस्ट्रक्शन, देखो कंस्ट्रक्शन अभी भी सेम ही होगी, कंस्ट्रक्शन तो अभी भी सेम होगी, कोई डिफरेंस होगा नहीं। ठीक है, फिगर नहीं, फिगर भी वही सेम है, बस इसको थोड़ा ठीक से बना देता हूं। और करके लिखिए बच्चों, सेकंड मेथड लिखना, ठीक है? देखो बातें कम करो। ए बी सी डी सबको दिखाई दे रहा है? अभी भी यहां पर वही करिए, ए से लेकर के सी को कनेक्ट करिए। तुमको याद है हमने पिछली क्लास में भी यही किया था, ए से लेकर के सी को कनेक्ट ही तो किया था हमने, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया था। फिर अभी भी वही करना है, ए से लेकर के सी को कनेक्ट करो और दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या कर दीजिए? कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए, और सेम ही चीज प्रूव हो जाएगी। देखो ऐसा करके, तो ज्वाइन ए टू सी, ए से सी तक जोड़ दिया। अब आप इन दोनों ट्रायंगल को करिए कॉन्ग्रुएंट। कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंट? ध्यान से सुनना बच्चों, ये दोनों में कॉमन साइड है कि नहीं है? कॉमन है। दूसरा बच्चों, क्या आपको नहीं लगता है कि यार ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है? अल्टरनेट एंगल। क्या आपको नहीं लगता है कि यार ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है? सेम रीजन अल्टरनेट एंगल। यहां तक क्लियर है? तो मैंने ये वाला एंगल बराबर करा इसके, ये वाला एंगल बराबर करा इसके, ये साइड दोनों में कॉमन थी, तो बाय एंगल साइड एंगल दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ध्यान सुनना, जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बचे हुए एंगल और बची हुई सारी साइडें बराबर हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझे बात को? जब भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बचे हुए एंगल और बचे हुए साइड आपस में ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। यहां पे क्लियर है?
तो जैसे ही मैंने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करा ना, बचा हुआ एंगल डी और बचा हुआ एंगल बी बाय द लॉ ऑफ सीपीसीटी अपने आप में क्या हो गया, बराबर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? और कॉन्ग्रुएंट मैंने देखो कुछ ऐसे किया होगा, ऐसे करके कि इन ट्रायंगल ए बी सी सॉरी ADC एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है, दोनों में ये साइड कॉमन थी, तो दोनों ट्रायंगल में AC बराबर AC, क्या लिखोगे रीजन, कॉमन साइड, ठीक है। दूसरा बच्चों, इस ट्रायंगल का ये एंगल इसके बराबर था, इस एंगल का नाम क्या है, DAC, DAC बराबर इसका नाम क्या है, BCA, BCA, DAC बराबर में BCA, दोनों एंगल बराबर, रीजन वही, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब दूसरा रीजन भी सेम ही दूंगा, जैसे इसको बराबर करा वैसे ये वाला भी बराबर होगा। इस एंगल का नाम क्या है, DCA, तो DCA बराबर इस एंगल का नाम क्या है, ये वाला इसके बराबर है ना, इसका नाम है BAC, BAC, और रीजन सेम टू सेम रीजन। समझ में आया कि नहीं आया? तीनों चीजें बता दी हमने, और कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट किया है, एंगल साइड एंगल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ये हो गया दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। और जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, पता है क्या क्या बराबर होगा, मैं बताता हूँ। एंगल बी किसके बराबर होगा, डी के, ठीक है। पहले तो इसको देख लेते हैं यार, ए बराबर सी, तो ए बराबर सी, सी बराबर ए, तो सी बराबर ए। इस ट्रायंगल का नाम क्या था, ADC, तो डी रह गया। इस ट्रायंगल का नाम था ABC, सी और ए आ चुके, तो कौन रह गया, बी रह गया। ऐसे लिखना बहुत जरूरी है, आप यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकते, आप यहाँ पर ABC नहीं लिख सकते। समझ में आया कि नहीं आया? ये मैंने ट्रायंगल वाले चैप्टर में बताया हुआ था कि यार ट्रायंगल का वर्टेक्स टू वर्टेक्स का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी होता है, समझे? अगर आप ऐसे नहीं लिखती तो माना जाएगा कि यार इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल ए पे बन रहा है ना, वो सी पे बनने वाले एंगल के बराबर है। और वो ठीक भी है कि इस ट्रायंगल का ए पे बनने वाला एंगल सी वाले एंगल के बराबर है, और सी बराबर ए का मतलब क्या हुआ कि इस ट्रायंगल के सी पे बनने वाला एंगल उस ट्रायंगल के ए पे बनने वाले एंगल के बराबर है। और डी बराबर बी का मतलब क्या हुआ, देखो डी बराबर बी पहले तो बराबर एंगल नहीं थे, कॉन्ग्रुएंसी के बाद ही अपने आप क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इसका मतलब ये है कि देखो ए और सी तो बराबर हो गए थे, अब जो बराबर नहीं हुआ था, कौन बराबर नहीं होता, डी और बी, ये कॉन्ग्रुएंसी के बाद बराबर हो जाएंगे। अब जो भी एंगल या फिर जो भी साइड कॉन्ग्रुएंसी के बाद बराबर होते हैं ना, जैसे कि एंगल बी एंगल डी के बराबर आ गया, जब भी कोई एंगल कॉन्ग्रुएंसी के बाद बराबर होते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय CPCT। समझे कि नहीं समझे? मतलब ट्रायंगल बराबर हो गए तो फ्री में ये दोनों एंगल भी बराबर हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझे बात को? तो ये है एक तरीका एंगल बी और एंगल डी को बराबर करने का। अब क्या करोगे यार, दूसरा एंगल ए और एंगल सी कैसे बराबर करोगे? तो वही तरीका है, दूसरा डायगोनल बनाइए, दूसरा डायगोनल बनाओ और यहाँ पे लिख दो, सुनो ध्यान से, दूसरा डायगोनल बनाओ और यहाँ पे लिख दो, पता है क्या, सिमिलरली। समझे कि नहीं समझे? सिमिलरली का शॉर्टकट तरीका, सिमिलरली कौन सा ट्रायंगल, ADB और CDB, सिमिलरली इन ट्रायंगल ADB एंड CDB। क्या बोलेंगे हम लोग, पूरा करने की जरूरत नहीं है, इतना सिर्फ इतना बोल दो कि अगर आप लोग इस ट्रायंगल में देखते हो तो इसका एंगल A, और इस ट्रायंगल में देखते हो तो इसका एंगल C, ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। एंगल A बराबर में एंगल C, और यही सेम टू सेम रीजन बाय CPCT। क्लियर है कि नहीं है? और वही सेम टू सेम डायलॉग, फ्रॉम अबव एंगल A बराबर एंगल C, एंगल B बराबर एंगल D, हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये तुम्हारे पास दो तरीके हैं इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट करने के। बताओ क्या आपको दोनों समझ में आए? ये दोनों आपको समझ में आने ही चाहिए, क्योंकि यार इससे पहला वाला जो मैंने मेथड बताया था ना, वो बस इसी ट्रायंगल इसी क्वेश्चन के लिए वैलिड होगा, लेकिन यार ये वाला जो मैंने तुमको बताया ना, ये हर क्वेश्चन के लिए वैलिड। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आई बात तुमको समझ में? ये एक तरीका तुमको हर क्वेश्चन में काम आएगा लगभग, तो इसको सीख लो, और सीखना ही चाहिए तुमको। सबको क्लियर है यहाँ तक का? ठीक है, करो कॉपी, जल्दी करना।